हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जो कुछ अनुच्छेद रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद हमने 67 तक देख लिए थे। अब अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया। अर्थात दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो यथाशीघ्र कराने की इसमें चर्चा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है जो कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है, या इसे एकल संक्रमणीय पद्धति भी कहते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। जैसा कि आपको भी दिख रहा है कि इसमें आंसर बी है। तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो मतगणना होती है वो इस निर्वाचन के लिए एक जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये दोस्तों इसमें आएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, इनके सभी सदस्य जो निर्वाचित हो और मनोनीत हो, दोनों इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है इनमें से? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। तो दोस्तों ये सही है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना यह अनुच्छेद 64 में है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन यह अनुच्छेद 70 में है। तो यह भी सही है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले अनुच्छेद 69। तो दोस्तों ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो आर्टिकल 68 में वर्णित है, यह 69 नहीं है, यह गलत है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, अर्थात पद से निर्वाचित या पद से अलग करने के लिए उन्हें किस संबंधित प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या संसद की संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रस्तावित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा,
मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति या लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कि लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा ही केवल उपराष्ट्रपति को निकाल सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभा प्रतिनिधित्व रहता है और वही सभापतित्व रहता है, अर्थात वह प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जैसे ही इसमें एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 संचयी पद्धति, संचयी मत पद्धति, सूची पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति या सापेक्ष बहुमत पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम आवश्यकता होती है 10, 20, 30 या 50। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति के लिए 10, 20, 30 या 50। तो इसका सही आंसर है 30। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनको निपटाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? अर्थात कौन प्रस्ताव करके उपराष्ट्रपति को हटा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल राज्यसभा को ही अधिकार है कि वह उपराष्ट्रपति को अपने पद से प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का सदस्य नहीं होता, अर्थात किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके पूर्व किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, यह भी दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? अर्थात डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वह उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व किस पद पर थे?
योजना आयोग के अध्यक्ष थे, यूएसए के राजदूत थे, या सोवियत संघ में राजदूत थे, या कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सोवियत संघ में वो राजदूत के रूप में थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, वीडी जत्ती और कृष्णकांत। तो इसका आंसर है दोस्तों कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो रह गए थे जो अनुच्छेद, उनके बारे में और कुछ प्रश्नों के बारे में महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा की। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।